हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी अब्रॉड एल नाइट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एक और यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसीजर और उसकी स्कॉलरशिप डिटेल्स और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टडी इन इस्टोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू, इसका कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर और जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उस पर बात करेंगे। जो कंटेंट मैंने डिस्कस करने हैं वो मेंशन है। वाई इस्टोनिया, ट्यूशन फ़ी, स्कॉलरशिप्स, प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, एप्लीकेशन प्रोसीजर और लिविंग एक्सपेंसेस। इन चंद पॉइंट्स पे मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं वाई इस्टोनिया से। सबसे पहले तो इस्टोनिया एक यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। शेंजन वीज़ा मिलता है इसका। इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ टार्टू जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, ये इरास्मस प्रोग्राम्स के अंदर आती है और मतलब यूरोप के अंदर लिंक्ड है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए किसी यूरोप की दूसरी यूनिवर्सिटी में मूव करना चाहें एक सेमेस्टर के लिए, जिसे इरास्मस एक्सचेंज बोला जाता है, तो आप एलिजिबल हैं उसके लिए। और एक मज़े की बात है एस्टोनिया की कि यहाँ पर फुल टाइम वर्क अलाउ है स्टडी के साथ। बाकी यूरोप में रिस्ट्रिक्शन आती है कि एक हफ़्ते में सिर्फ 20 घंटे आप काम कर सकते हैं, लेकिन एस्टोनिया में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अभी तक, और आप फुल टाइम स्टडी कर सकते हैं और फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं साथ। स्टूडेंट वीज़ा, इसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। और इसकी एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी 10 लाख रुपीज़ या इंडियन 5 लाख रुपीज़ में आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, जो कि बाकी यूरोप में आजकल पॉसिबल नहीं है। कुछ कंट्रीज़ में प्रॉपर ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, कुछ में काफ़ी हैवी स्टेटमेंट चाहिए होती है, जैसे लग्जमबर्ग में 30 लाख स्टेटमेंट चाहिए होती है। लेकिन इस्टोनिया में ये आपको एक है कि 10 लाख में स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है। ट्यूशन फ़ी पे बात करते हैं। ट्यूशन फ़ीस की वैरी करती है 3000 से 5000 यूरो तक। मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स के, मास्टर्स के, और हर प्रोग्राम की डिफरेंट फ़ी है। मैं आपको उसके बारे में ट्यूटोरियल में बताऊंगा और शो करवाऊंगा कि किस प्रोग्राम की कितनी फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ीस की 50 यूरो है, और इस एप्लीकेशन फ़ी को पे करने के बाद आप 2 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी है सेमेस्टर वाइज पे करते हैं आप। हर सेमेस्टर से पहले उसकी फ़ी पे की जाती है, तो ये इजी हो जाता है कि पूरे साल की इकट्ठी फ़ी नहीं मांग रही ये ऑस्ट्रेलिया की तरह। इसलिए इसमें एक ये अच्छी चीज़ है। फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे तब आपने पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल इस साल अगर सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप अक्टूबर में फ़ी पे करेंगे। तो आपके पास इनफ टाइम होता है कि आप सब कुछ एनालाइज कर लें और प्रॉपरली फ़ी पे कर दें वहाँ सब कुछ देखने के बाद। स्कॉलरशिप्स में बात करते हैं कि बीएस और एमएस लेवल पे 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप है। ट्यूशन फ़ी वेवर है, ये हर प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है, और एक लिमिटेड नंबर है कि कितने स्टूडेंट्स को इस साल ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा। इसमें कंप्लीट फ़ी आपकी वेव हो जाती है। इसके अलावा जो स्टाइपेंड स्कॉलरशिप्स हैं वो दो हैं, डोरा स्कॉलरशिप है और मोफ़ा स्कॉलरशिप है। मोफ़ा मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। डोरा स्कॉलरशिप्स का स्टाइपेंड है 350 यूरो पर मंथ, और मोफ़ा स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है 400 यूरो पर मंथ। इसके लिए आप ऑटोमेटिकली कंसिडर होते हैं, आपने सिर्फ अप्लाई करना होता है, और आप डोरा और मोफ़ा और ट्यूशन फ़ी वेवर तीनों स्कॉलरशिप्स के लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर होते हैं, कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं। डॉक्टोरल अलाउंस है, उसमें 660 यूरो तो कंफर्म मिलता है पर मंथ। उसके अलावा 400 यूरो ये वेरी करता है। ये आपका अकोमोडेशन अलाउंस भी कंसीडर होता है, या डिफरेंट वेरी कर जाता है ये कि कितना मिलेगा, लेकिन आपको 1000 प्लस पर मंथ मिलेंगे स्टाइपेंड। इसके अलावा डोरा प्लस स्कॉलरशिप है जो पीएचडी के लिए होती है। इसकी भी अमाउंट वैरी करती है आपकी डिफरेंट कंडीशंस पर, अकोमोडेशन पे और डिस्टेंस के ऊपर करती है कि आप पाकिस्तान से एस्टोनिया का कितना डिस्टेंस बनता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी। तो लेकिन इसका जनरल एस्टिमेट है कि 500 यूरो टू 1000 यूरो पर मंथ मिलते हैं। प्रोग्राम्स इन इंग्लिश और एप्लीकेशन प्रोसीजर, इनको बारे में कंप्लीट हम देखते हैं ट्यूटोरियल में। चलते हैं, गूगल में टाइप करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टाटू। आप टॉप लिंक की ओपन करेंगे,
ये इसकी वेबसाइट है। एडमिशन्स पे क्लिक किया हमने, ये आपको इसका एप्लीकेशन पीरियड नज़र आ रहा होगा। मास्टर्स प्रोग्राम का है जनवरी 2 से लेके मार्च 15 तक। ये 3 माह का टाइम है, 2.5-3 माह का। तो आपने इसके दरमियान अप्लाई करना है। और बैचलर्स प्रोग्राम्स और मेडिसिन, उसका टाइम है जनवरी 2 से लेके अप्रैल 15 तक। आप प्रोग्राम्स चेक कर सकते हैं कौन से ऑफर हो रहे हैं। बैचलर्स के चेक करने हैं तो इस पर क्लिक किया हमने। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये 3 प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं। मास्टर्स की बात करते हैं, मास्टर्स पे क्लिक किया, डिग्रीज़ इन इंग्लिश, इस पर क्लिक किया। ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि फील्ड ऑफ स्टडी ह्यूमैनिटीज़ के अंदर 5 कोर्सेज़ हैं, सोशल साइंसेस के 10-12 कोर्सेज़ हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 7-8 कोर्सेज़ हैं, उसके अलावा एरास्मस कुछ कोर्सेज़ हैं। प्लेंटी ऑफ कोर्सेज़ आर अवेलेबल। और पीएचडी के चेक कर लेते हैं हम कि कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफर हो रहे हैं। पीएचडी पे क्लिक किया, लिस्ट ऑफ डॉक्टोरल डिग्री प्रोग्राम्स, इस पर क्लिक किया तो ये आपको नज़र आ रहा है ये कोर्सेज़ डॉक्टोरल पीएचडी लेवल पे ऑफ़र हो रहे हैं। और स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आप इसी में चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स की स्कॉलरशिप चेक करनी है, मास्टर्स पे क्लिक किया, नीचे ऑफ आपको नज़र आ रहा होगा ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ी पे बात करते हैं, फिर स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। ट्यूशन फ़ी है, जैसे देख सकते हैं सेमियोटिक्स कोई प्रोग्राम है, उसकी 4000 यूरो पर ईयर ट्यूशन फ़ी है। फ़िलोसफी की भी 4000 यूरो है। सोशल साइंसेज में आ जाएं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3800 यूरो है। मेडिसिन इन इंग्लिश है, 12000 यूरो है पर ईयर। और नीचे चलते हैं, बायो इंजीनियरिंग चेक कर लें, 5000 यूरो है। ये वेरी कर रही है। और 6000 यूरो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो ये आपको जैसे मैंने बताया है कि डिफरेंट ट्यूशन फ़ी हैं डिफरेंट कोर्सेज़ की। स्कॉलरशिप्स देखते हैं कि मास्टर लेवल पे कौन कौन सी जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको शो भी करवा देता हूँ। इस पर क्लिक किया, ये देखें डोरा प्लस स्कॉलरशिप है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स स्कॉलरशिप है। आप इसके बारे में डिटेल यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। हम मास्टर्स का कोई भी एक प्रोग्राम चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बायो इंजीनियरिंग चूज़ किया, एक सेपरेट टैब ओपन हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई नाउ पर। वैसे एस्टोनिया में अप्लाई करने के लिए और जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसका नाम है ड्रीम अप्लाई। अभी ये ओपन होगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह अप्लाई करना है उसमें। ये आपको बायो इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन पेज नज़र आ रहा है। इसमें एप्लीकेशन सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे एप्लीकेशन पोर्टल ड्रीम अप्लाई पर। इसका एप्लीकेशन पीरियड हैज़ एंडेड, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये मार्च 15 तक इसकी डेट है, तो ये ओपन होंगे अब जनवरी में। प्रोग्राम के बारे में डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आपने यहाँ से सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, बिकम एन एप्लीकेंट पे। आप यहाँ पे अपनी डिटेल लिखेंगे, रजिस्टर करेंगे और अप्लाई कर देंगे। और 50 यूरो की फ़ी आपने यहीं पर पे कर देनी है, वो आपको डिटेल देंगे। बहुत सिंपल और इजी एप्लीकेशन है इसकी। अब वापस चलते हैं, लिविंग एक्सपेंसेस पर बात करते हैं कि इस्टोनिया में आपका कितना ख़र्चा हो जाता है रहने का। अकोमोडेशन जो टार्टू सिटी है इसमें 100 यूरो से लेकर 250 यूरो तक है, वेरी करती है ये भी कि आप किस तरह का रूम ले रहे हैं, कितनी स्पेस है उसमें, जो वाशरूम अटैच है या किचन अटैच है साथ, तो ये इस पे डिपेंड करती है फ़ी। फूड इसका ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं अपने डेली लिविंग को। तो 100 यूरो एस्टिमेटेड होता है। ट्रांसपोर्ट के 50 यूरो, ये मैंने इजी गोइंग 50 यूरो लिख दिया, हालांकि इतने नहीं लगेंगे, छोटा सिटी है। आप बाईसाइकिल रख लें अगर तो आपका इजीली ट्रैवल हो जाएगा। अदर एक्सपेंसेस में डाल दिए कोई मोबाइल चार्जेस वगैरह तो 50 यूरो। टोटल मिलाकर 300 से 450 यूरो के दरमियान इसका टोटल खर्चा होता है रहने का। और यूनिवर्सिटी ऑफ टाटू कुछ डोमेट्रीज़ ऑफ़र कर रही है जिनमें सिंगल पर्सन का सिर्फ 60 यूरो रेंट है। मतलब आप
कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम इसमें रेंट भी ऑफ़र हो रहा है, तो आप बहुत कम खर्चे में गुजारा कर सकते हैं टारटू सिटी के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप और आपके जो दोस्त अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इस साल या नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।